Am I right about Radha, Addy? क्या कहा तुमने? Radha, your wife. इसका मतलब तुम्हें भी इस सच्चाई के बारे में पता है? Obviously, Addy. सबको पता है. I'm surprised कि तुम्हें नहीं पता है. क्योंकि अब तक मुझे अंधेरे में रखा गया था और जब मुझे सच्चाई का पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। I'm really shocked, Addy. Come on, यार. She's your life partner. और तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर के बारे में ही कुछ नहीं पता. That's really sad. मेरा मानना है कि एटलीस्ट तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था. You know? जख्मों को तो मैंने पूरी तरह से खरीद दिया है. जली पर नमक भी छिड़क दिया है. अब सिर्फ बाकी है तो उन जख्मों पर मलहम लगाना. और बहुत जल्द मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से वापस आऊंगी आदि, मलहम बनकर. जो खोया है वो पाऊंगी, जो मुझसे छीना गया है वो मैं वापस छीन लूंगी. हासिल कर लूंगी वो सब. ये वादा है मलिश्का का. एडी, हे राधिका. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? जो तुम कर रहे थे. लगता है तुम्हें बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है. पसंद? राधिका को बैडमिंटन में कोई नहीं हरा सकता. नामुमकिन है. हर नामुमकिन को मुमकिन करना मेरा काम है. वैसे मुझे भी बैडमिंटन बहुत पसंद है. आई नो दैट. कैसे? एडी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं. हाँ, याद आया. तो फिर देखते हैं कि तुम्हें हराना नामुमकिन है या नहीं. श्योर. वैसे भी राधिका को हारने की आदत नहीं है. फिर जल्द ही जम के मुकाबला होगा. चले? तो कब होगा मुकाबला? जब तुम कहो. आदि, अपने कमरे में नहीं जाओगे? Come, let's give her a surprise. लेकिन राधिका. एडी, इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में क्यों आए हैं?
मतलब इस वजह से एडी मेरे कमरे में आए हैं। शायद वो नहीं चाहते कि मलिष्का को हमारी दूरियों के बारे में पता चले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो राधिका तुमसे मिलना चाहती थी। सो कैसी चल रही है तुम्हारी मैरिड लाइफ? अच्छी, बहुत अच्छी। एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, पर आई एम श्योर मुझे देख के तुम्हें कुछ ताज्जुब नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मैं मलिष्का को अच्छी तरह जानती हूँ तो आई एम श्योर वो यहाँ ऐसे ही नहीं आई है। मलिष्का जरूर यहाँ किसी मकसद से आई है, पर वो क्या मकसद है और वो अब क्या खेल खेलने वाली है? क्या जरूरत थी आपको हॉस्पिटल छोड़कर जाने की? पूरी रात आपको ढूंढा है। अब हॉस्पिटल वाले भी इतने बड़े शहर में आपको कैसे ढूंढेंगे? कहाँ हो? हेलो, संघमित्रा जी, डॉक्टर पाटिल बोल रहा हूँ। बोलिए डॉक्टर साहब, पेशेंट का कुछ पता चला? जी हाँ। क्या? कैसी है वो ठीक तो है ना? हॉस्पिटल पहुंच गई है ना? नहीं नहीं, दरअसल अभी भी किसी आदमी का फोन आया था और वो कह रहा था कि पेशेंट को मुंबई में ही पार्ला एरिया में सड़कों पर देखा है। देखा है? देखा है का क्या मतलब है डॉक्टर? किसी ने देखा है और आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। आप लोग ऐसे हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकते हैं? जाइए और उन्हें ढूंढ कर लेकर आइए अगर वो हॉस्पिटल के नजदीक है तो। आप फिक्र मत कीजिए मैम, हमारी टीम जो है वो पेशेंट को ढूंढने के लिए ऑलरेडी निकल चुकी है। उनके पहुंचते ही मैं आपको फोन कर दूंगा मैम। ये छान है, बहुत अच्छी अकाउंटिंग की है। अरे इतनी अच्छी अकाउंटिंग तो मैंने लाइफ में कभी नहीं की। वैसे अकाउंटिंग तो अच्छी हो गई, मंदिरा के अंडर में जो ट्रेनिंग ले रहा है, भाई वाह, ये ठीक है। अब हो गया टैली। नौटंकी। ओफो, अरे बंद करो ये रोना, मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे बहुत काम है, बहुत परेशानी हो रही है मुझे काम में। तुम्हें तो सबकी परेशानी दिखाई देती है, बस मेरी परेशानी दिखाई नहीं दे रही। मेरा दिमाग मत खराब करो मेरा। अच्छा जल्दी बताओ क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। इन दिनों मैं परिवार को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, दिन रात मेहनत कर रही हूँ। मेरी तो तबीयत भी बिगड़ रही थी, लेकिन मैंने उस पे भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ अपने परिवार पर ध्यान दे रही हूँ, सिर्फ अपने परिवार पर। तो किसी को मेरी परवाह नहीं है। मेरी तारीफ करना तो दूर की बात है, कोई मुझे पूछता तक नहीं। सब लोग बस मंदिरा की तारीफ करते हैं, मुझे तो देखना भी गवारा नहीं समझते। अब बताओ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अब तो मैं सुधर भी नहीं। प्लीज बंद करो अपनी ये नौटंकी। अरे तुमने जो बोया है वही तो पाओगी तुम। और वैसे भी आज से पहले परिवार की कभी फिक्र की थी तुमने जो आज कर रही हो? और एक बात और सुनो, खुश करने की कोशिश नहीं की जाती, मन से खुश किया जाता है।
और काम भी मन से ही किया जाता है, जैसे राधा ताई करती थी और अब मंदिरा कर रही है। और इस वक्त जो तुम ये ढोंग कर रही हो ना, ये तुम्हारा पछतावा नहीं है, मंदिरा से जलन है तुम्हारा। इसीलिए तो तुम उसकी तारीफ सुन नहीं पाती, और इसीलिए इतनी जल्दी कोई भी तुम्हें घर में माफ नहीं करने वाला। जब तुम्हें सच में मन से पछतावा होगा तो तुम्हें दिखेगा कि सब लोगों का बर्ताव तुम्हारी ओर बदल रहा है। इसीलिए कहता हूं, हमदर्दी जताने की बजाय हमदर्दी पाने की कोशिश करो। बाय। उफ़ो, बाय बोलकर चला गया। तुम्हारी ये चाल भी उल्टी पड़ गई मेघना। अब क्या करूं? Hey Radha, do you mind if I sit here? हाँ, क्यों नहीं? वैसे भी तुम्हें हमेशा बिना बुलाए आने की आदत है। बैठो। थैंक्स। इस बार तुमने पूछना जरूरी तो समझा। बोलो क्या लोगी? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? Addy. Addy के साथ हनीमून एंजॉय कर रही हो ना राधा? हाँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ मलिष्का, बहुत। Come on राधा, इस वक्त तो झूठ मत कहो। तुम मुझे अपने दिल की बात कह सकती हो। बताओ, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? कितनी बार पूछोगी मलिष्का? मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। झूठ कह रही हो राधा। और अगर ये बात सच भी है तो तुम्हारे पति परमेश्वर एडी इस वक्त तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी है ना, वो कमजोर और झूठी है। ताश के पत्ते के जो घर होते हैं ना, झट से टूट जाते हैं। वैसे ही इस शादी को टूटने में देर नहीं लगेगी। ये भी वक्त आने पर ही पता चलेगा, है ना? पर ये बात मैं पहले से जानती हूँ राधा। मैं आगे का वक्त देख सकती हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारी और एडी की शादी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, क्योंकि हर एक रिलेशन में एक अहम चीज होती है जो तुम्हारे रिलेशन में नहीं है, भरोसा। तुम्हारे इस दिखावे से तुम सच्चाई छिपा नहीं पाओगी राधा। और सच्चाई यही है कि तुम एडी की पसंद नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एडी की पसंद बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे अब एडी का इंतजार है, इंतजार। डॉक्टर पाटिल, ये क्या तरीका है? हर आधे घंटे में मैं आपको फोन कर रही हूँ, आपसे फॉलो अप कर रही हूँ, और आप बार बार मुझसे यही कह रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। What the hell is this? संगीता जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जितनी परेशान आप हैं उतने ही परेशान हम भी हैं।
और इसीलिए हम आपको इत्मीनान रखने के लिए कह रहे हैं। अरे कैसे रखूं मैं इत्मीनान? 1.5 दिन हो गया है, पूरा 1.5 दिन। एक मेंटली इल पेशेंट गायब हो चुकी है हॉस्पिटल से और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इत्मीनान रखूं। देखिए, यू हैव टू फाइंड हर। कैसे वो मैं नहीं जानती। पर हम जानते हैं और इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया है कि स्वाति जी को ढूंढने के लिए हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, देखिए आप पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। पुलिस आएगी तो इंक्वायरी होगी, पूछताछ होगी और इंक्वायरी वो मुझसे करेंगे। और मैं ये सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती। एक ही दिन में न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाएगी। खामखा मैं देखिए डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल के लिए मैं अपनी रेपुटेशन और गुडविल को दांव पर नहीं लगा सकती। संमित्रा जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया तो हमारे हॉस्पिटल पर ये एक लीगल केस बन सकता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स ए केस ऑफ मेंटल इलनेस। कुछ भी हो सकता है मैम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मेरी सॉरी डॉक्टर, लेकिन प्लीज आप जरा मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करिए। मैं पेशेंट से कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाहती। और मैं जानती हूँ अगर आप थोड़ा सा एफर्ट और करेंगे तो आप उन्हें ढूंढ सकते हैं। और वैसे भी एक बूढ़ी औरत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती है। आप प्लीज अपनी तरफ से कोशिश करिए, मैं भी उन्हें ढूंढती हूँ। यस मैम। इस वक्त सिर्फ इतना ही सोच सकती हूँ कि आप जहां पर भी हों सेफ होंगे। प्लीज जल्दी वापस आ जाइए, प्लीज। क्या मुसीबत है। एक औरत को ढूंढ रहे हैं 2 दिन से। ये तो समुद्र से मोती ढूंढने वाली बात हो गई। चलो चलते हैं।